You completed your yesterday work? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any difficulty? Oh. कॉम कर Ghalib, Yes, ma'am. okay, tell me कि सिंपल मल्टीप्लाई करने में और मनी को मल्टीप्लाई करने में व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं और हम मनी की यूनिट में मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें हम पॉइंट ऐड करते हैं? Yes. Okay. This is Abu Bakar. Abu Bakar, how are you? Abu Bakar. बताएं कि पॉइंट हम आंसर में हम पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगाते हैं? 2. अबू बकर, अनम्यूट योर माइक. अपना माइक अनम्यूट करें अबू बकर. May I speak? अबू बकर अपना माइक अनम्यूट करें बेटा. Ma'am, can I speak? Ma'am, कर दिए. ओके, नाउ टेल मी कि आंसर में हम पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाते हैं? मैम मैं बताऊं. मैम जो आंसर 2 डिजिट. कितने डिजिट के बाद लगाते हैं? 2. ओके, ज़ैनब wants to tell. ज़ैनब बताएं. ज़ैनब कह रही थी. ज़ैनब was saying something. Ma'am, मैं कह रही थी. Ma'am, 2 digits. मैं कौन है? टेल मी योर नेम. विशाल. Who is this man? Do you want to tell कितने नंबर्स के बाद हम पॉइंट प्लेस करते हैं? मैम राइट साइड से 2 नंबर्स के बाद. वेरी गुड. मैम 2 नंबर. गुड. आई एम अरफा. अरफा. गुड अरफा. अरफा का आंसर करेक्ट है. बाकी सबको क्यों नहीं पता बेटा? आपने कल क्वेश्चंस किए हैं. हम सिंपल तरीके से पॉइंट प्लेस कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं. अब सब ने याद रखना है. ओके. और अगर पैसा अच्छा ओके. अयाज इज हियर. अयाज है ना? 1 2 3 4 5 6 कौन है? अयाज है ना? यस. नेम दरवाजा बंद कर दो. ओके. अमरीन इज आल्सो हियर. अमरीन टेल मी. मैम पे बुक पेज नंबर 134. 134. जस्ट अ मिनट. एक लास्ट क्वेश्चन. मुझे पता तो चले कि आप लोग रिवाइज करते हैं कि नहीं. अमरीन मुझे बताएं कि जब हम रुपीज और पैसा को पैसा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? एक छोटा सा काम करते हैं. व्हाट वी डू? पॉइंट रिमूव कर देते हैं. मैम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं. 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 मैम पॉइंट को रिमूव. अरे do you want to tell something? हार्दिक ने हैंड रेज किया था. वेरी गुड. जिसने बताया यू आर वेरी गुड. योर आंसर इज करेक्ट. जब हमने रुपीस को पैसा में कन्वर्ट करना होता है तो हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं. और अगर हमने पैसा को रुपीस और पैसा में कन्वर्ट करना होता है तो पॉइंट ऐड कर देते हैं. और पॉइंट के एक साइड पे क्या चीज होती है, दूसरी साइड पे क्या होती है? हु विल टेल मी? पॉइंट क्यों हम लगाते हैं? पैसा. रुपीस और पैसा.
रुपीस और पैसा सेपरेट करने के लिए। रुपीस और पैसा ओके अयान पैसा फारूक, डू यू टेल समथिंग? यस सर। अयान फारूक, बेटा आप मुझे नजर आ रहे हैं, आराम से बैठ जाएं। ओके गुड, आई कैन सी ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। शुरू करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, उसके बाद 13 भी करेंगे, ठीक है? ओके लुक नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 हम नोटबुक पे करेंगे। यस वी विल नोटबुक, बुक पे तो स्पेस ही नहीं है। यस मैम क्वेश्चन नंबर ओके। आई टोल्ड यू वन थिंग, मैंने आपको एक बात बताई थी जो आपको याद होनी चाहिए। जब हम 10 से किसी चीज को, तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं, किसी नंबर को लिख के एक 0 ऐड कर देते हैं। याद है सबको? 10 का एक 0 के साथ लगा देते हैं। मल्टीप्लाई अ नंबर विद 10, तो हम उसी नंबर को लिख के एज इट इज। डू यू रिमेम्बर दैट? यस मैम। Okay. It is easy. It is in the same way. Look here. The number is, अभी हम पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। 160, 1.60। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। What will be the answer? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ओके लिसन, क्वेश्चन नंबर, मैं बोर्ड की तो फेस कर दी, आपको समझ ही नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट क्वेश्चन है 1.60 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? मल्टीप्लाई के बगैर ही आपको समझ आ जाएगा क्या आंसर है। साथ हम एक 0 ऐड कर देंगे। 160 नंबर है ना, उसके साथ एक और 0 ऐड कर देंगे आंसर में, क्योंकि जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 आंसर में ऐड हो जाता है। अगर Excuse me, 660. 160 और साथ एक और 0 लग जाएगा। 1.600. पहले लिखे 160। जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 160। मेरी बात क्वेश्चन से होगा 0 यानी डबल 0, क्योंकि 10 का 0 भी इसके साथ ऐड हो जाएगा। लुक एट द बोर्ड, कह रही हूँ मैम Okay, look here. I am going to multiply 1.60 with 10. When we multiply a number with 10, we simply add 1 0 in the answer. हम सेम नंबर लिख के उसके साथ एक 0 ऐड कर देते। It means अगर 0 तो आंसर में 1 डबल, क्योंकि इसके साथ एक 10 का 0 भी ऐड हो जाएगा। Look at the board. 160 1 6 0 0, and where I will add the point sign after digit from the right side. Count with me. 1, the point will be here. The second method of doing the same question is we can multiply it with the 10. 10 का टेबल भी इसको करें। How? Look at the board. 5 times 10 is 10 का टेबल सबको आता है 50.
We will put here 0 and 5 is carryover. 10 times 10 is 70 and 5. 75. 5 will come here and 7 is carryover. 0 times 10 is 0. और 7 add किए 7. Where I will put the point sign after 2 digits from the right side. 1, 2. 2 digits के बाद मैंने यहाँ पे point sign लगा दिया. And is the second को करने का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 75 तो आंसर में हम 750 लिखेंगे क्योंकि 10 का 0 इसके साथ आ गया है और पॉइंट हमेशा हमने राइट साइड से काउंट करके 2 नंबर्स के बाद प्लेस करना है. तो राइट साइड से मैंने 2 नंबर्स काउंट किए और पॉइंट प्लेस कर दिया. अगर आप एडिशन कर रहे हो सब्ट्रैक्शन कर रहे हो मल्टीप्लाई या डिवीजन इन एनी केस you will put the point sign in the same way. यानी कि count 2 digits from the right side and place the point sign. The rest of the 2 questions of question number 12 you can do by yourself. Now come to the question number 30. This is division. Again very easy. We can divide the numbers in the same way as we divide the simple number. The only difference is we will put the point sign in the answer. और point sign कैसे place करते हैं? Right side से 2 numbers count करके point sign लगा देते हैं. Okay, look. This is 3, 3, 5. 3 का टेबल पढ़े. 1 times 3 is 3. 1 times 3 is 3. 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें 0. Bring this number down. Is here. 1 is 3. 2 is 6. Subtracted 8 minus 6 is 2. Bring the 5 down here. Now it is 25. 1 times 3 is 3. 2 times 3 is 6. 3 times 3 is 9. 4 times 3 is 12. 5 times 3 is 15. 6 times 3 is 18. 7 times 3 is 21. 8 times 3 is 24. 8 times 3 is 24. Subtract 5 minus 24. Now, what we will, जब हम रुपीस की यूनिट में करते हैं, we will put point sign. कहाँ से? 2 digits after from the right side. 1, 2. यहाँ पे point sign आएगा. 1.28 is the answer. And this one is the remainder. जो end में that is remainder. End में जो number रह जाता है उसको हम क्या कहते हैं? Remainder. This is remainder. Okay, let's try one more question. It is very easy. It is 2 table. 2 का table बहुत easy है. You can do it easily. 1 times 2 is 2. 2 times 2 is 4. No. 3 times 2 is 6. Yes. 3 times 2 is 6. 6 में से 6 को subtract करें 0. Bring the 9 down here. 4 times 2 is 8. Sub 1. Bring the 0 down here. 5 times 2 is 10.
Nothing is left. In this case, there is no remainder. Remainder is 0. Okay. Don't forget to put the point sign. Where I will put it? 1, 2. After 3. The answer is 3.45. मनी की डील करें, हमने पैसा को सेपरेटली हम पॉइंट साइन जरूर डालेंगे. इसका मतलब है 3 रुपीज एंड 45 पैसा. ओके, may I erase it? Question number 3. .55 and 4. 1 times 4 is 4. 1 times 4 is 4. What we will do? We will subtract it. 5 minus 4 is equal to 5. Bring the 5 down here. It's 15. 2 times 4 is 8. 3 times 4 is 12. 3 times 4 is 12. Subtracted. 5 minus 2, 3. Bring the 5 here. 35. 8 times 4 is 32. 8 times 4 is 32. 5 minus 2 is 3. 3 क्या होगा? 3 is the remainder. And the answer is, we will put point sign after 2 digits. 1, 2. 1.38 is the answer. Okay, got it? Now you can do rest of the questions. One more question from question number 14. Question number 14 is very easy. Okay, now come to the question number 14. Question number 14 is again very easy because we have to divide it with 10. 10 के साथ किसी को multiply करना भी बहुत easy होता है और divide करना भी बहुत easy होता है. I know all of you know the table of 10. 10 times table. 10 times table तो सबको आता है. It's very easy. 10 का table पढ़ें. 1 times 10 is 10. 2 times 10 is 20. 3 times 10 is 30. 4 times 10 is 40. 4 times 10 is 40. Subtract it. 48 minus 40 equal to 8. Good. Bring the 0 here. 80. 8 times 10 is 80. 8 times 10 is 80. 1 0 is left here. What we will do? We will put this 0 here. Now after 2 digits, 1 and 2, mark a point sign. The answer is 4.80. Okay? इसको हम और क्या कह सकते हैं? 4 rupees and 80 पैसा. बेसिकली हम पॉइंट इसीलिए प्लेस करते हैं ना कि रुपीस को पैसा से सेपरेट कर सकें.
You can say this is 4.80. You can also say 4 rupees and 80 paisas. So question number 14 is very easy. You can do this by yourself. Sir, unmute kar de. Okay, student, do you have any confusion? मैम क्वेश्चन नंबर 13 पूरा करना है। मैम क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 14 पूरा करना है। मैम ये बुक पे करना है क्वेश्चन नंबर 14 On your notebook. ओके मैम Listen to me. मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दे सकती हूँ, बट व्हेन यू विल डू बाय योरसेल्फ तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। आई विल कम अगेन टुमारो फिर मैं आऊंगी। तो अगर आपको कोई इश्यू का कोई कंफ्यूजन होगी, कुछ नहीं समझ आ रहा, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आज आप ट्राई करें टू डू इट बाय योरसेल्फ। मैम क्वेश्चन नंबर 13 बुक पे करना है। मैं आपको बताती हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 नोटबुक पे करना है। बुक पे तो इतनी स्पेस ही नहीं है, बुक पे हो ही नहीं सकता। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़े तो बुक में भी लिखा हुआ है, वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। नोटबुक ओके मैम ये नोटबुक पे करना है। ओके मैम नोटबुक पे करना है। ओके मैम नोटबुक पे क्वेश्चन नंबर 14 मैम क्वेश्चन नंबर 14 नोटबुक पे करना है। जी एक्सक्यूज मी नोटबुक पे करना है। एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर 14 भी नोटबुक पे करना है। जी नोटबुक पे नोटबुक पे करना है। एक्सक्यूज मी क्वेश्चन नंबर ग्रेड 3 अपनी अटेंडेंस जो है वो चैट रूम में अपने नेम और क्लास के साथ जरूर लिख दें। जो बच्चे अपने नहीं लिखते उनकी अटेंडेंस नहीं। ओके अपना नेम जैसे अफसर क्रिएटिविटी। कुछ बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। अरसलान इफ यू आर देयर, आपने भी अपनी अटेंडेंस लगानी है आज। अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें अपने सेक्शन के साथ। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछिए, नोटबुक पे ही करना है, ये तो मैंने बता दिया। अब कोई और चीज समझ नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी। आप वेरी सेंसिटिव। जब लेसन हो रहा होता है, लिसन टू योर टीचर केयरफुली। आपस में चैट पे एक दूसरे से बात मत क्या करें। मुझे फिर आपको यूज करना पड़ता है और आप लोग चैट में भी मैसेजेस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ये मत क्या करें ड्यूरिंग द क्लास, दिस इज नॉट अलाउड। ओके ये नोटबुक पर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसके क्वेश्चन नंबर 12 नोटबुक पर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 नोटबुक। कोई बात नहीं समझ आ रही तो वो पूछे ना, बस नोटबुक पे करना है, बुक पे करना है, नोटबुक पे करना है, ये तो मैंने बता दिया। मैम ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो डी वाला है वो समझ नहीं आया। ये आप करेंगे तो आपको समझ आएगा ना, आपने किया ही नहीं अभी। पहले 3 तो मैंने कर दिए। 5 का टेबल पढ़ना है, 2 × 5 = 10, ये तो बहुत इजी है। और उसके बाद आपने एक 0 लगाना है। ओके मैं जल्दी से आपको करके दिखा देती हूँ। टाइम खत्म हो गया है। एक जल्दी से कर देख लो, अब पूछ लिया तो देख लो।
टाइम खत्म हो गया है। Look at the board. 1 times 5 is 5. 2 times 5 is 10. Subtract it 0. Bring the 2 here. 2 is a smaller number. 2 एक small number है, 5 का टेबल नहीं जा सकता. That's why we will bring 5 also here. और ये मैथ का एक रूल है कि जब हम two numbers together, we bring the two numbers down together, तो हम आंसर में एक 0 पुट करते हैं. Okay? 5 times 5 is 25. Okay, you can do it, but it's okay. मैम ये सारे माइनस वाले हैं। ये तो सम्स है। ये माइनस नहीं है, सम्स है। This is division. इसमें सब्ट्रैक्ट ही करते हैं. Okay, time is over. क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको समझ में आए तो बता दूंगी. 14 मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।